साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। विश्व का भूगोल के अंतर्गत अब तक हम लोग 46 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे 47वां अध्याय, भाषाएं। नोट्स में दिया है 2025 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। ये तो सर्वे देता है, अंग्रेजी सबसे ज्यादा बोली जाती है विश्व में। इस दृष्टि से हिंदी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। तीसरी हिंदी। तो दूसरी कौन सी है? मंडारिन या चाइनीज। हिंदी भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या 609.1 मिलियन है। अंतरराष्ट्रीय संपर्क हेतु सहायक भाषा के रूप में एस्पेरांटो भाषा का विकास एल जेमेटहॉफ ने 1887 ईस्वी में किया है। यद्यपि कि यह किसी देश की आधिकारिक भाषा नहीं है, किंतु अनुमान है कि 20 लाख तक इसके प्रयोगकर्ता हैं। भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान की भाषा उर्दू, म्यांमार की भाषा बर्मीज, इंडोनेशिया में बोली जाने वाली भाषाओं में इंडोनेशियाई भाषा, अंग्रेजी, डच और जावानीज इत्यादि हैं। मॉरिशस में अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी, उर्दू, हक्का, भोजपुरी, क्रियोल आदि भाषाएं बोली जाती है। अब आप एक चीज देखो, भोजपुरी कहाँ की भाषा है? पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार। हिंदी हमारे प्यारे भारत की, और बोली कहाँ जा रही है? मॉरिशस में। ऐसा क्यों है? इसका जवाब आप बताओ। नहीं पता है तो ढूंढो, मैं नहीं बताऊंगा। सिंगापुर की ऑफिशियल भाषा मलय राष्ट्रीय भाषा है। तमिल, अंग्रेजी, मंदारिन, चीनी इत्यादि है। अब देखो, ये तमिल कहाँ बोली जाती है? हमारे दक्षिण भारत में। और कहाँ बोली जा रही है? सिंगापुर में। ऐसा क्यों? सोचो इस बारे में। चिली, कोलंबिया एवं क्यूबा की राजभाषा स्पेनिश है। इथनोलॉजी 2025 के अनुसार शीर्ष 10 सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं? भाई 10 की 10 याद ना हो, कम से कम 4-5 याद रख लो। सबसे पहली अंग्रेजी, दूसरे नंबर पे मंदारिन या चीनी, तीसरे पे हिंदी, चौथे पे स्पेनिश, पांचवा अरबी, छठा फ्रेंच, सातवां बंगाली, आठवां पुर्तगीज, नवा रसियन और 10वें नंबर पे इंडोनेशियन। तो अगर आपको सब याद नहीं है तो शुरू की 4 तो याद करिए, अंग्रेजी, मंदारिन, हिंदी, स्पेनिश। और अक्सर ये पूछा जाता है 7वें नंबर पे बंगाली, ये भी पूछा जाता है प्रश्न। आगे प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, एस्पेरांटो है। एस्पेरांटो क्या है? ऑप्शन डी, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हेतु सहायक भाषा के रूप में एस्पेरांटो भाषा का विकास एलन जेमेनहॉफ ने किया है। प्रश्न 2, विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। तो विश्व में सर्वाधिक कौन सी बोली जाती है भाई? अंग्रेजी या मंदारिन। अब देखो, प्रश्न ये है 1999, उस समय मंदारिन सबसे ज्यादा बोली जाती थी, लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में है, ना कि चीन में। उस समय चीन में ज्यादा थी जनसंख्या, भारत दूसरे नंबर पे था। अब जनसंख्या के मामले में भारत पहले नंबर पर आ गया है। इसलिए वर्तमान में अगर ये प्रश्न आएगा तो अंग्रेजी, तात्कालिक परिस्थितियों में मंदारिन। प्रश्न काल में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा मंदारिन अर्थात चीनी। इथनोलॉजी 2025 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। प्रश्न 3, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, तो वही प्रश्न 2011 का है, उस समय चीनी थी, अब अंग्रेजी। प्रश्न 4, निम्नलिखित देशों में से किस एक की राजभाषा स्पेनिश नहीं है? गलत ढूंढना है। चिली, कोलंबिया, कांगो गणराज्य, क्यूबा। तो कांगो गणराज्य की नहीं है। स्पेनिश चिली, कोलंबिया और क्यूबा की आधिकारिक भाषा है, जबकि कांगो गणराज्य की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है। प्रश्न 5, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल भाषा एक प्रमुख है? अब ये देश की बात कह रहा है, किस देश में तमिल? तो हमारे प्यारे भारत में तो है ही, इसके अलावा कहाँ है? सिंगापुर।
तमिल सिंगापुर की आधिकारिक भाषाओं में से एक है, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर होगा। इसके अतिरिक्त मलय राष्ट्रीय भाषा, मंदारिन, चीनी और अंग्रेजी भी सिंगापुर की आधिकारिक भाषाएं हैं। प्रश्न 6, नीचे अमेरिका का एक मानचित्र दिया है। अब देखो, ये है उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिणी अमेरिका। इसमें छायांकित 1 और 2 संख्यक, बिंदु अंकित 3 संख्यक और निरंक क्षेत्र 4 संख्यक के द्योतक हैं। वहां बोले जाने वाली भाषाएं हैं 1, 2, 3, 4 ये दे रखे हैं। ऑप्शन में दिया है देखो, स्पेनिश, फ्रेंच, पुर्तगाली और अन्य। सही उत्तर दिया है इन्होंने सी। सी का मतलब फ्रेंच, पुर्तगाली, स्पेनिश और अंग्रेजी। अब देखो, इस क्वेश्चन को पकड़ो। अगर मैं उत्तरी अमेरिका को देखूं, ये उत्तरी अमेरिका है, इसमें ये मेरा यूएसए है और यूएसए में कौन सी भाषा बोली जाती है? अंग्रेजी। और ये क्या है? खाली। खाली वाला कौन सा है? 4। अब ऑप्शन में देख लो, 4 में अंग्रेजी है कहीं? यानी ऑप्शन सी सही है। डिटेल, उपरोक्त मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 से छायांकित भाषीय क्षेत्र क्रमशः फ्रेंच, पुर्तगाली, स्पेनिश और अंग्रेजी भाषी क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न 7, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया। कथन है, पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जातीय विविधता है। कारण है, पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है, जबकि अधिकांश लोग बोलने में उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। एक कारण तो गलत कह रहा है। कारण में इनने कहा पंजाबी आधिकारिक, पंजाबी कहाँ है आधिकारिक? तो गलत कह रहा है। सही आंसर इसका दिया है सी। ए सही है और आर गलत है। डिटेल यहां देख लेते हैं। पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जातीय विविधता है। पाकिस्तान में 44.7% पंजाबी है, 15.4% पश्तून या पठान, 14.1% सिंधी, 8.4% सराइकी, 7.6% मुहाजिर, 3.6% बलूची, 6.3% अन्य जातीय समूह के लोग हैं। जबकि बांग्लादेश में 98% बंगाली और 1.1% अन्य जातीय समूह के लोग हैं। पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा उर्दू है, जबकि अधिकांश लोग बोलने में पंजाबी भाषा का प्रयोग करते हैं। पाकिस्तान में 8% लोग उर्दू एवं 48% लोग पंजाबी भाषा का प्रयोग करते हैं। ये है भाई सही डिटेल। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? डेनिश डेनमार्क, डच नीदरलैंड, मंडारिन चीन, भाषा थाईलैंड। इसमें डी सही सम्मिलित नहीं है। डी हमारा आंसर हो गया। सही मेल यहाँ दे रखा है, डेनिश डेनमार्क में है, डच नीदरलैंड में, मंडारिन चीन में, भाषा इंडोनेशिया की भाषा है। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।